पहली बार 79 से लेके अब तक यानी कि 50 सालों में लगभग एक ऐसी परिस्थिति है जहां कोई नंबर 2 है ही नहीं। देयर इज नो नंबर 2। अगर कोई नंबर 2 नहीं है तो आपको क्या लगता है कि अकस्मात ही हो गया? बिकॉज जब इजराइल सोचेगा वो हर चीज पे सोचेगा, वो हर एंगल पे सोचेगा, वो हर सूक्ष्म से सूक्ष्म एंगल पे सोचेगा व्हाट डू आई नीड टू डू। क्योंकि इजराइल की समस्या समझिए, बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह रहे प्रॉक्सी प्रॉक्सी प्रॉक्सी। अगर मुज्तबा वाला स्पेकुलेशन ट्रू है तो प्रॉक्सी तो ऑटोमेटिकली वीक हो गए, प्रॉक्सी तो ऑटोमेटिकली डिसहार्टेंड हो गए। जो प्रॉक्सीज का सूत्रधार था अगर आपने वो निकाल दिया, क्योंकि इस बंदे की ही वाज नॉट अ कमांडर, इसका एक रिलीजियस कमांड भी था, खमेनी का बेटा था, हिज वर्ड वाज द लॉ। देयर वाज नोबडी हु कुड हैव क्रॉस्ड हिम एक्सेप्ट खमेनी। अगर मुज्तबा जाता, खमेनी इज इनकैपेसिटेटेड और इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड, देन हुज ऑर्डर शुड दे टेक? फिर क्या होगा, उन प्रॉक्सियों में भी ग्रुप बनेंगे, ग्रुप्स की लॉयल्टी ग्रुपों से बनेगी। जो अभी एक यूनिफाइड कमांड था जहां कोई किसी को सवाल नहीं पूछता था, खमेनी ने बोल दिया ये रूल है, तुझे ये करना है, ये रूल है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नोबडी कैन क्रॉस द लाइन। क्या अब इनकी डेथ के बाद वो लाइंस भी क्रॉस होंगी? संभवतः वो लाइंस भी क्रॉस हो सकती है। और अगर आप मैं बताऊं, देखिए वेस्ट की एक पॉलिसी है, वेस्ट हमसे अलग सोचता। हम भारत में सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स वेट एंड वॉच, खुद हमारा दुश्मन कमजोर होगा और एक दिन खुद मर जाएगा। वेस्ट की अगर आप पॉलिसी सोचे और अगर आप खासकर इसराइल की पॉलिसी सोचे, इसराइल दुश्मन के कमजोर होने का वेट ही नहीं करता। इसराइल पहले ही चीजों को निपटा देता है बिफोर दे बिकम प्रॉब्लम फॉर हिम, दे बिकम प्रॉब्लम फॉर। और अगर आप ये एग्जाम्पल देखिए, हमास देखिए, हिजबुल्लाह देखिए, होती देखिए, इस्लामिक जिहाद देखिए, आपको ऐसे कई सारे ऑपरेशन जो लेबनान में इन्होंने किया था, आपको ऐसे कई सारे ऑपरेशन मिलेंगे जहां इसराइल का टारगेट रहा है ह्यूमन आदमी, इनके लीडर को मारना। ऑर्गेनाइजेशन का देखिए, एम्युनिशन डिपो उड़ाना, ड्रोन फैक्ट्री, तो उनका रोज का काम है, बट दे ऑलवेज डन ऐसे उन्होंने काम किया जहां उन्होंने आदमियों को, इनके कोर लीडरशिप को एलिमिनेट किया है। ये इसराइल ने हमेशा किया है। क्या इसराइल फिर वही चीज यहां भी कर रहा है? क्योंकि अगर मैं इस पूरे मुल्ला ब्रिगेड को देखूं, अगर इफ आई हैव टू कट ब्लीड देम इंटरनली, assuming I have to bleed them internally and I have to bleed them, you know, उनको ऐसा जख्म देना कि वो खून बह बह के मर जाए, तो आप बताइए, खमेनी के वैक्यूम में मुश्तबा गया, रईसी गया, रईसी तो क्या पहले निकल गए आफ्टर खमेनीज इनकैपेसिटेशन और एलिमिनेशन। और if Mujtaba is also out of the picture, can't I say that it is bleeding the regime internally and the whole axis is shaking? और पूरा ये जो इनका है ये बिल्कुल हिला पड़ा है। और मैं बताऊं, ये न्यूक्लियर से भी ज्यादा बड़ा फैक्ट है, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन देता है, रेडिएशन में बेगुनाह लोग मरते हैं। ये ऐसा न्यूक्लियर ब्लास्ट है जिसने रेडिएशन नहीं दी है, इसने रेडिएशन नहीं दी है, बट इसने मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट को निपटा दिया। इट्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब व्हिच हैज नॉट गिवन रेडिएशन बट एलिमिनेटेड द मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द होल थिंग। इन कल्ट लीडर्स का करिश्मा होता है, इनकी फॉलोइंग होती है, देयर वर्ड इज द लॉ। इफ यू गेट रिड ऑफ हिम, यू हैव डन समथिंग व्हिच ए न्यूक्लियर बॉम्ब कुड नॉट डू। न्यूक्लियर बॉम्ब फॉलो तो बहुत डिस्ट्रक्शन, बहुत लोग मरेंगे, बट इफ यू टेक द न्यूक्लियर एलिमेंट आउट ऑफ द पिक्चर, हु इज मोस्ट न्यूक्लियर, हु इज मोस्ट डायनेमिक, सो यू हैव डेटोनेटेड अ बॉम्ब विदाउट यूजिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब। तो आप सोचिए, अगर ये इजराइल ने किया है, which I doubt they would have done, this is something which is not a ईरान लेवल का डिसरप्टर, इट्स अ ग्लोबल डिसरप्टर। क्योंकि इसके बाद इसके इम्पैक्ट आपके 5-7 कंट्रीज में चलेंगे, इसके इम्पैक्ट ओआईसी में आएगा, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस्लामिक हेजेमनी में आएगा, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा पूरे मिडिल ईस्ट में आएगा। और ये एक नई तरीका बनाएगा हाउ द फ्यूचर वॉर्स कैन बी फॉट, हाउ द फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट एंड हाउ द फ्यूचर वॉर्स शुड बी फॉट। ये एक नया कीर्तिमान, एक नया बेंच उस पर भी बना रहा है। तो ये जो मुस्तफा वाला केस है, अब इसका धीरे, अब टाइमिंग देखिए, 2 दिन पहले ये कहीं नहीं था, आज से ये इट हैज स्टार्टेड हिटिंग। व्हाई नाउ? व्हाई आफ्टर द सीज फायर? व्हाई नॉट बिफोर द सीज फायर? बिफोर द सीज फायर भी आ सकता था, खमेनी वी न्यू, बट व्हाई नॉट मुस्तफा? व्हाई नॉट? व्हाई डिडंट सन, व्हाई डिडंट फादर नॉमिनेट द सन? बाप ने बेटे को नॉमिनेट क्यों नहीं किया? सर, ये कई सारी चीजें जिस पे अटकलें लगे, जिस पे कई सारी चीजें हैं। और जो ट्रम्प का, खासकर मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो ट्रम्प का भी कहना, नो द रिजीम चेंज इज मेसी, वी मे नॉट वांट टू डू इट। सो
नोइंग द वेस्ट, नोइंग अमेरिका, जो विरोधी खेमा होगा उससे इन्होंने बातचीत कर ली होगी, दे विल हैव अ पपेट देयर। और मैंने कहा मोहम्मद पेजेस्कियन, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, ही इज अ वैल्यूएबल एसेट फॉर अमेरिका, शुरू से आपको कह रहा हूं, दे विल नॉट टच मोहम्मद पेजेस्कियन, या परकेजिन भी मैं कई बार उसे कह देता हूं, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, दे विल नॉट टच मोहम्मद पेजेस्कियन। व्हाई? देयर इज अ रीजन फॉर इट, ही इज द ओनली वन हु कैन बी यूज्ड without a regime change. You can have a regime change like implications and you can still pay. और पेजेस्कियन का हमेशा इनके पास बैकअप क्या है? शाह का बेटा। अगर कल को पेजेस्कियन doesn't toe the line, शाह का बेटा is always there. He comes with a full blend of democracy. तो अभी आप एक partial मुल्ला regime, father son duet, खमीनीज को डिसमेंटल करके you put another guy which can be पेजेस्कियन or the other group का बंदा, you moderate the things at band and maybe at the second phase you may want to, जब थोड़ी चीजें नॉर्मलाइज होगी, they liberate, you might want to get शाह का बेटा into the picture and say now here the things are complete. सर ये एक बहुत सॉलिड पॉसिबिलिटी है। अगर हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हनिया, मोहम्मद क्या नाम था, मोहम्मद दाइफ, वो गाजा वाला का था याया सनावर, उसका भाई मोहम्मद सनावर, इफ दे कुड बी एलिमिनेटेड इन इजराइल, सोचिएगा भाई इजराइल, उनका इंपैक्ट रेडियस इतना था, इस बंदे का इंपैक्ट रेडियस इतना है, is more beyond that what my arms can go. So what makes us think, why I should not think, why I should not contemplate, मैं ये अनुमान क्यों न लगाऊं, इसका भी शायद काम उन्होंने कर दिया है, कर दिया होगा, इसीलिए ये बंदा पिक्चर से गायब है, इसीलिए इस बंदे का कुछ नहीं हो रहा। लुक एट द टाइमिंग। और ऐसे में अगर बाप बेटे की मौत की खबर आती है, दोनों में से एक ही भी खबर किया तो युद्ध चल रहा है, दिस विल हैव यूनाइटेड द होल ईरान अगेंस्ट द वेस्ट एंड अमेरिका। अब युद्ध विराम हो गया, तुम्हारे छक्के छूट गए, you lost everything, and in this war the Khamenei's did not only lose the nukes, they didn't lose the missiles, they didn't lose the commanders and the generals and the nuclear scientists, they have also lost their claim to the power. अगर ये चीज संभव हो गई है, it is something which is more than fantastic. ये ऐसी चीज है भाई, ये तो मतलब एक, इस पे तो एक आप माने तो पिक्चर बना सकते हो कि हाउ डिड इसराइल डू इट अगेन। अगर म्यूनिक हिस्ट्री में जाएगा, ये एक सुपर म्यूनिक बनाया है इसराइलियों ने। और ये जो ट्रम्प है, और एक और बात है कि आप में से कोई मुझसे ये will any of you kind of agree with me or not agree with me कि अगर ये हुआ, if at all this has happened, I'm putting a caveat here, तो ये ट्रम्प को नहीं पता, ट्रम्प के बिना अप्रूवल के होगा, ट्रम्प को नहीं पता, ट्रम्प को पता होगा। और ये ऐसी विडंबना है, जब ये सोशल मीडिया को हिट कर गई है, तो ये ईरानी छुप क्यों बैठे, पार्ट ऑफ ईरान में ब्लैकआउट क्यों है, और कहाँ ब्लैकआउट है? कौम में। कौम कौन सी जगह है? कौम वो जगह जैसे खमेनी आते हैं। It can be even psyops. I'm not saying कि Iran is not capable of psyops. It can be psyops, but यहाँ in this part of the world, दुनिया के इस क्षेत्र में भाई कुछ भी संभव है। यहाँ कोई असंभव नाम की चीज होती नहीं, कुछ भी संभव है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये हुआ है? इसके होने की संभावना है? मैं तो ये नहीं, मैं ये जरूर कहूंगा, आई डोंट नो, बट ये जरूर कहूंगा कि मेरे हिसाब से मैं इम्पॉसिबल नहीं है कि ये हुआ हो, क्योंकि जो पीछे घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि ये हुआ है। और ये जरूरी नहीं कि इजराइल नहीं किया हो, ये जरूरी है कि एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल सक्सेशन प्लान एंड पैलेस इंट्रीग somebody might have even dished him and this man might be मतलब critically injured, waiting for death to come. पॉइजनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इनके यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। When it comes to power, anything is possible. और आप याद रखिए, अमेरिकन्स नो हाउ टू कट डील्स, अमेरिकन्स